काम क्रोध लोभ लालच मरेगा सिर्फ दान करने से। दान करने से लालच रूपी दुश्मन मर जाएगा। और वही दान करता है जिसके दिल में दया और लालच नहीं है। उसके बाद में आ गया मोह। हम आप सब मोह में फंसे हैं और कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सब व्याधियों की जड़ है मोह। अगर हम आप मोह में ना फंसे तो संसार में किसी को नरक हो ही नहीं सकता। नरक होता है जब हम आप मोह में फंसे हैं। मोह क्या है? काम, घर परिवार, नात रिश्तेदार, खेती बाड़ी, चाकरी, लड़का बच्चा, बीबी, ये सब है मोह की जड़ है। मेरे बंदो, दुश्मनों में मोह और बीमारी में यह जुखाम, ये दोनों बीमारी बहुत भयंकर। आवा खाली जुखाम और बीमारी लावा तमाम। तनिक देर बनी जुखाम के बाद खांसी और खांसी के बाद चढ़ा जड़ा बुखार। एक नहीं तमाम बीमारियों की जड़ बन जाती हैं और उन्हीं जड़ बीमारियों से तमाम हम आप संकटों में घिर जाते। बड़े मतलब की बात सुन लो बहनों, और बड़े मतलब की बात हम आपको सुना दें। देखिए भगवान की पावन कथा कैसी है। और एक बात बता दे, जब कथा में जाओ तो कुछ बातें याद कर लो। कथा में जाओ तो हमारे दिल के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं तब भी भगवान नहीं मिलेंगे, विश्वास नहीं तब भी भगवान नहीं मिलेंगे, और सच्चा प्रेम नहीं है परमात्मा तब भी नहीं मिलेगा। और एक बात बता दे, जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं है तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, भगवान के सामने डंडा लेके घूमे तब हो याद है भगवान कहे, वो आदमी मना कह दे भगवान ना डुप्लीकेट आए। और ना विश्वास करने से, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ना विश्वास करने से उसको दुख कितना मिल सकता है, ये महाशिव पुराण में हम आपको बता दें। महाशिव पुराण की बात बता दें, जिसने उसको संकट कितना मिल सकता है। सुनो संकट की बात। जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण और भैया साथ में है, माता आदिशक्ति सीता मैया साथ में है, चले हैं तो भगवान पंचवटी में सीता मैया का हरण हो गया। गौर से सुन लो, जब सीता मैया का हरण हो गया तो भगवान सीता को ढूंढने के लिए किससे भगवान पूछते हैं। हे खग हे मृग मधुकर स्त्रीनी, हे खग हे मृग मधुकर स्त्रीनी, हे खग हे गली में पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। खग मृग मधुकर श्रेणी, पेड़ पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो का कोई आदमी नहीं मिला रहा हो?
कोई आदमी मिला नहीं था। भवानी ने भगवान शिव से पूछा, महाराज जिनके पीछे संसार की दुनिया संसार चलने वाला, और आज जब दुख पड़ा, बनी बनी में क्या क्या थे, जब बिगड़ गई तो कोई नहीं। आज भगवान की मदद करने कोई पुरुष नहीं आया। क्यों? भगवान शिव बोले, देवी ये भगवान के ऊपर श्राप था। किसका? एक संत का श्राप था और एक सती का श्राप था, जो आज भगवान को मनुष्य से कहूं पर मदद नहीं मिली। चौपाई तुलसी बाबा ने लिखा है, नर से कहूं मदद ना पाई और तब बनरन संकीन मिताई। भगवान को कहीं पर मनुष्य से मदद ना मिली। क्यों ना मिली? कारण हम आप चाहे जितने पैसा वाले होए, चाहे जितने रूपदार होए, अगर इस शरीर से हमने पाप किया है तो इस शरीर को ही भोगना पड़ेगा। भुगतने के बाद ही यहाँ से हमारा आपका जाना होगा। बड़ी मतलब की बात। तो भगवान ने कौन सा पाप किया था जो भगवान को आज मनुष्य से कहीं पर मदद ना मिली? ये कारण हम आपको नहीं बताएंगे। कारण बताएंगे तो बड़ा लंबा प्रसंग छिड़ जाएगा। केवल हम आपको ये बता रहे कि ना विश्वास करने से दुख कितना मिलता है, ये बात आप सुन लीजिए। भगवान रो रहे हैं लेकिन कोई बता नहीं रहा। और इतना ध्यान दे लेना, चौपाई जो लिखी है कि हे खग, खग माने का होता भैया? पक्षी। सीता का पता बताने वाला सबसे पहले पक्षी ही मिला। पक्षी क्यों मिला? और पक्षी रहा है कौन? कोई अटुहा सटुहा पक्षी नहीं रहा है, बहुत भयानक रहा है वो। हाँ, जब सीता जी को अब इत्र पर की बात थोड़ी उठाई, वो तीमा देर ला गए। ये तो तनिक भोडरिया ख्वादा जाए, देखा जाए कि भला इत्र तत्व है कि नहीं है, क्या पता ये तिर बोरिंग हो जाए। हाँ, तो पहले इत्र पर का तत्व, अगर इत्र पर का हम तत्व निकाले तो इत्र पर का तत्व ही न निकल पाई, कथा समाप्त हो जाएगी। सीता जी का हरण हो गया तो सीता जी रो रही थी। सीता जी रो रही थी, विलाप कर रही हैं। विविधि विलाप करति बही देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम से रो रहे हैं और लेकिन सीता की मदद करने कोई नहीं आया। और सीता जी यहां तक रावण से कहती है, रावण तेरे क्या क्षमता थी कि तू हमको छू लेता? अगर छू लेता आज मैं बंधन में फंसी हूं, नहीं तो तेरे ऊपर दृष्टि डाल देती तो तू और रथ सब जल के भस्म हो जात। लेकिन अब क्या करी? हार गयो मैं सजन से बचनिया, हार गयो मैं पिया से बचनिया, हार गयो मैं पिया से बचनिया, हार गयो मैं
अगर तेरे ऊपर मैं दृष्टि डाल देती तो रावण और रथ सब जल के भस्म हो जाता। भवानी ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज यू बताओ, परी बिकल रथ पर सिया, हाय हाय चिल्लाए, क्रोध कियो ना किस लिए, परति दृष्टि जल जाए। क्या कारण है जो सीता मैया आज क्रोध नहीं कर रही, तो जबकि सीता जी के आंखों में बहुत तेज दृष्टि है? क्या कारण? अब ये कारण हम बता दें, उसके बाद आगे बढ़ें। और ये बात है बचपन की। बचपन की बात कौन है? जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में सीता जी को विवाह करके लाए, जब ते ब्याहि राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित माने रोज, नए माने नए, और मंगल माने ढोलक मंजीरा। कहा थे कि महीनन ढोल बाजब नहीं बनवा सालन के भैया, खाली बहुरिया घर में आए गए और जो तो दोपहरे के खाना खावा खावा नहीं। ये कोई दो रिश्तेदार है बोखर चांटे वाले बचत है बिहार के बाद। अक्सर देखो जब बहुरिया घर में आ जाते हैं तो है दो तीन रिश्तेदार भले बचे, बाकी कोई रिश्तेदार रोके रुकत है भैया। हाँ, ये रिश्तेदार नहीं जाई। कौन? जीजा। जीजा कहो भगाए न भागे। जीजा जैले जलाओ कर बोखर तो न चाटे ले तले न जी। हाँ, जीजा नहीं जा। ये रिश्तेदार दो तीन बचत हैं, दीदी और जीजा, और बहुत रुके हैं तो फूफा। ये रिश्तेदार खैर अगर अच्छे हैं तो रुके रहे हैं, बाकी कोई रिश्तेदार रुकत। फिर तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा, नितनो मंगल मोद बधाए। अगर ये चौपाई कर हम आपको अर्थ बता दें तो और पाछे चलो तो ज्यादा। कथा का है? कथा होती है भैंस क्या पड़वा। जत्ते पड़वा कहीं आगे खींचे वतन पाछे जाई। तो कथा जत्ते तुम आगे बढ़ी हो, कथा वत्ते पाछे जाते हैं। लेकिन अगर समझ रही हो तो पछे कथा पछलते ही रही, अगल तरह हवे नहीं करी। अब हम यू बता दे कि नितनो मंगल मोद बधाए, महीनन ढोलक मंजीरा नहीं बाज बंद भा, रोज मड़वा छावा जा रहा अयोध्या में। इसका अर्थ क्या है? तक वो का अर्थ बताए, तक के बाद बताए कि भगवान यू की ही निकाह है। तो फिर और पीछे जाकर पर थर्ड नंबर पर पहुंची हो, तब जा कथा समझ में। तो हम जहाँ ले प्रयास करब समझावे कोशिश करब। भगवान जब अयोध्या में विवाह सीता मैया को विवाह करके लाए तो रोज बधैया का है बाजी। क्योंकि जब भगवान गए थे जनकपुर, तो जनकपुर में इतनी लंबी बारात गई थी मालूम। राजा जनक ने जब जाना कि इतनी लंबी विशाल बारात आ रही है, तो राजा जनक ने नदियों पर पुल बनवा दिया था, और जो पुल बने थे उनको कसवा दिया था। जगदीशानंद बाबा ने जगदीश रामायण में लिखा है, सरितन जन को सेत बंधवाए, सरितन जन को सेतु बंधवाए, सरितन जन सरितन जनक सेतु बंधवाए, सरितन जनक सेतु बंधवाए, जो थे बने वहीं कसवाए, जो थे बने वहीं जनक ने नदियों पर पुल बनवा दिया था। इतना बड़ा राजा था। राजा जनक ने सोचा था कि मेरे जनकपुर की बारात में जो भी आएगा, कोई व्यक्ति की बोहन न खराब हो। घर से निकलो, चार चीजें तुमका, चार में से एक चीजें पहले नंबर मिल जाए तो समझ लो तुम्हारा काम बना हुआ तुरंत, बिगड़ा हुआ काम तुरंत बनेगा। कौन कौन? ब्राह्मण मिल जाए और हाथे में यहाँ वेद होए। कौन? पत्तरा नए साल क्या रहा, लेटरिन जाला डब्बा नहीं,
पतरा होय कर पुस्तक दुई विप्र नवीना सनमुख मिल जाए दधि ओ मीना। ब्राह्मण मिल जाए पतरा ले होय, दूध कोई लगाए ले जाते होय, दूध रखे पर जाए। कहते हैं कि मछली भी बहुत शुभ होती है। और बाएं रास्ते से बाएं साइड में आंबे के पेड़ पर मनी हरी डार हो और उसके ऊपर चिड़ैया बोलत हो, कौन? श्यामा बाम आम तरु बोले। श्यामा चिड़ैया होती है, आंबे के डार पर बैठी बोलत हो तो समझ लो बहुत शुभ। और बता दे, गैया बछड़े को दूध पिया रही हो, बहुत शुभ। इस शुभ लक्षण है। राजा जनक ने दरवाजे पर जानत हो चौपाई लिखी कि मछलियों के ढेर लगवा दिया था, जल में डरवा दिया था। बड़े बड़े अस्पतालों में जाओ, डालीगंज क्रॉसिंग के पास एक अस्पताल है, वो स्वामी विवेकानंद पाल क्लिनिक, कह नहीं पाई थी, पाल क्लिनिक है कि नहीं है। जब जइए हो तो सामने गेट पर देखो एक तालाब है, वहाँ तमाम मछलियां हैं। राजा जनक ने क्या किया था, मीन पीन पाठी न पुराने भारी भारी भंड कहारन आने। मछलियां रखवा दिया था कि जी की निगाह पर मछली पर दिमाग सब सुबह सुबह हो जाए। बना जानत हो 39 दिन लगन से प्रथम गई बारात। लगन के रे 1 महीना 9 दिन पहले बारात चल पड़ी और 35 दिन पाछे टिकी रही जनकपुर ताल। 39 और 35 कत्ते हो भैया, 74 दिन टिकी बाराता, 2 महीना 14 दिन। बताओ 2 महीना 14 दिन। वही हमारी पंजन क्या वही जो वही छोटाई बड़ाई में, हाँ हमारी पंजन के लिए छोटाई बड़ाई में बतावत है कि 3 दिन बारात रुकत रहे, 3 दिन। और बताओ तब हो लड़की वाला बड़ा सेवा करते रहे, बताओ रहे रुआवत रहे कि भैया जा रहे हो नीक नहीं लगी। और वहाँ आदमी खवाबे करे, खवावे 4 बैल लो। अब कौन टट्टर कहीं तुमको राशन दे करे, ठाण है तो ठाण है, चूक जाए हवा निकाल डारो, छूछी निकाल ले बेच लो हैं। तब कौन तुम बैलन के तुम हवा कौन निकाल डरती हो, हवा निकाल डालती हो बैल परा होत हैं तो दाग लाग जात। 3 दिन ले बताओ बारात रुकर रहे और तब हो घर वाला बिल्लात रहे आवाज आज खाली याक दाएं खवावत है ज्यों त्यो वहाओ बैठ के नहीं खड़े है खड़े आराम तो ना खाओ, खड़े है खड़े मोटरसाइकिल जाओ, खड़े है खड़े द्वार चारू कराओ, खड़े है खड़े खाओ और खड़े है खड़े नाचो गाओ और बैठ लो खड़े है खड़े। फिर बैठे कहूँ जुगाड़ू नहीं, डाइजेशन का हमारा खराब हो कि तुम्हारा। जब हराहन तना खाए हो और तक चले हो, और जबकि लिखा है कि खाना खाए के बाद 1 घंटा आदमी के यहाँ विश्राम करे चाहिए।